Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hasnada from mathemath.com. Let's start with question number 1 and fourth part of exercise number 5.3. The statement of this question is actually we have to apply the remainder theorem and we have to find the remainder. तो जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है वो कुछ इस तरह से है और ये जो हमने डिवाइड करना है ये 2x + 1 पर डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं कि 2x + 1 को सबसे पहले तो हम 0 के इक्वल पुट करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो 2x + 1 को जब हमने 0 के इक्वल पुट किया, 1 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे x और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनको x और 2 यहाँ से x की वैल्यू ये 2 इक्वल साइन की साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1/2। ये x की माइनस वैल्यू जो है -1/2 हम अपने क्वेश्चन में यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 2 इंटू, ये देखिए यहाँ पे 2 इंटू x है तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ये आ जाएगा -1/2 -1, ये साथ में -1 है और होल क्यूब है, ये साथ में क्यूब है, +6 इंटू ये हमारे पास आएगा 3 + 4 इंटू x की जगह -1/2 और ये सारे का स्केयर आ गया। देखिए ये स्केयर है, स्केयर आ गया -10, इसके साथ ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, ये -1 आया, -1 और -1 का क्यूब आ गया, +6 इंटू ये हमारे पास 3 प्लस ये 2 और 4 कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पे 2 आया, ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये -2 आ गया और सारे का स्केयर आ गया और यहाँ पे -10 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये -1 -2 का क्यूब -8 आ गया हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ये 6 आ गया, 6 ये 3 -2 ये 1 आ गया, 1 का स्केयर ये हमारे पास 1 नहीं होता है और 1 6 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और साथ में -10 इसी तरह से चल रहा है। देखिए अब हमने इन्हें सिंपली सॉल्व किया, ये -10 और -18 + 6 तो इसका आंसर आ जाएगा -12। सो -12 इसका रिमाइंडर है और रिमाइंडर ही हमने फाइंड आउट करना था। इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा YouTube का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemath.com।